So I'm sharing my entire screen. हाँ जी बच्चों, तो लास्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? लेट्स सी। आई होप आज वॉइस क्लियर आ रही है सबको। Yes, sir. हेलो, क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। ओके, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। अब आएगी। अब आप बोल बता सकते हैं मुझे। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. नॉइस कल से बेटर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, थैंक यू। तो स्क्रीन शेयर करते हैं अगेन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कल यहाँ तक हमने कर लिया था। ये जो टॉपिक हम कर रहे थे 2016 का क्वेश्चन था, तो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो क्या कोई बता सकता है? हाँ जी, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। सबके सोर्स बताने हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे बता सकते हैं। सोर्स बताने हैं आपने, ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। जैसे सिट्रिक एसिड है, तो कहाँ से मिल सकता है सिट्रिक एसिड हमें? हाँ जी, बता सकते हो। Lemon. Sir, lemon. लेमन, ठीक है, लेमन। ऑरेंज भी लिख सकते हो आप, ऑरेंज ऑप्शन भी हो सकती है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वहां से मिल सकता है। ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड की एग्जांपल क्या हो सकती है? टोमेटो Tomato. एंड गुआवा भी हो सकती है। ठीक है, अमरूद में भी होता है। लैक्टिक एसिड की बता सकते हो? Curd. कर्ड, Self milk. Sour ठीक है, milk. सौर मिल्क। टार्ट्रिक एसिड, Grape. Tamarind. टैमरिन, यस, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड टैमरिन से मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, याद ये जैसे एनसीईआरटी की बैक साइड पे सारे सोर्सेज लिखे हुए हैं, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। साथ साथ में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ऑफलाइन वाले बच्चे और जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर फटाफट आप लिख नोट कर सकते हो, स्पीड के साथ नोट करना है। ठीक है, बाकी इन केस बाकी मैं आपको ग्रुप में आप लोग ऐड हो, सब लोग है ना व्हाट्सएप पे, तो मैं ये सारा जो है सेंड कर दूंगा वहां से, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाएगा और आंसर भी आ जाएंगे साथ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द पीएच ऑफ माउथ ऑफ अ पर्सन इज लोअर देन 5.5. What change will occur in his mouth? How this change can be controlled? Write any two measures. तो कोई पर्सन है जी, उसका जो पीएच का है, माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम है। तो 5.5 से कम है, तो कहता है व्हाट चेंज विल अकर इन हिज माउथ, उसके माउथ में क्या चेंजेस आएंगी? हाँ जी, बता सकते हो क्या चेंजेस आएंगी? एनीवन? अरे सीधा बताओ ना, दांत गायब हो जाएंगे। ठीक है, माउथ में क्या चेंजेस आने वाली हैं? टूथ डिके स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी, तो पीएच अगर 5.5 से लोअर हो जाता है तो टूथ डिके क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दांत गायब हो जाएंगे, अल्टीमेटली बिना दांत के पर्सन हो जाएगा। तो यू कैन राइट दिस वन, is tooth decay can start. Can how these change can be controlled?
अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये बताओ फिर। ब्रश करके। क्यों ऐसा किया है ब्रश में कि हम ब्रश करेंगे तो दांत टूथ दिखे कम हो जाएगा, वो भी बताना है ना। हाँ, न्यूट्रलाइज करूंगा। क्यों न्यूट्रलाइज करूंगा? क्योंकि ब्रश की गल नहीं करांगे, आप इतने पेस्ट की गल करांगे, टूथपेस्ट। ठीक है। कहता राइट एनी टू मेजर्स, दो मेजर दसने हैं। एक तो तुसी दस कि चलो ठीक है टूथपेस्ट यूज करे, ठीक है, एक ए मेजर हो गया। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है वो बताओ, दूसरा क्या पॉसिबल डेंटल है? केयर। हाँ जी। डेंटल केयर। फिर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। डेंटल केयर। डेंटल केयर, डेंटल केयर, डेंटल केयर क्या होता है बताओ। डेंटल केयर का मतलब डॉक्टर को कंसर्न करना। यस सर। डॉक्टर को कंसर्न करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हमने जनरल टू मेजर बताने हैं, ठीक है। तो जनरल टू मेजर में क्या आ सकता है, देखो इनका आंसर क्या है, एक बार इनके आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। तो वो प्रॉपर आफ्टर मील क्या कर सकता है, वाटर के साथ अपने माउथ को वॉश कर सकता है। वॉश योर माउथ, ठीक है। ओ, एक मिनट। Acid will be formed in the mouth which cause a tooth decay, and wash your mouth with water after every meal. और फिर brush your teeth after meal. Toothpaste are basic in nature. It will neutralize the acid formed in the mouth. ठीक है। तो माउथ को हर मील के बाद क्या करना है, वॉश करना है। तो यहाँ पे डेंटल केयर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई गेस्ट आया है, एडमिट कर देते हैं जी, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज कलर ऑफ FeSO4 into 7H2O क्रिस्टल। तो इसका कलर बताना है। हाँ जी, कल भी शायद डिस्कस किया था। हाँ जी, कौन सा कलर है? सर ग्रीन। ग्रीन, लाइट ग्रीन लिखेंगे, ठीक है। ग्रीन में भी कौन सा है, लाइट ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो हम क्या लिखेंगे, लाइट ग्रीन लिखेंगे। ग्रीन भी लिख सकते हो, ठीक है, पर एक्चुअल क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। ये जो ग्रीन देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो ग्रीन देख रहे हो इससे भी लाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लाइट ग्रीन लिखेंगे, तो लाइट ग्रीन आंसर होगा इसका। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देखो 3 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे आई थिंक, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग। तो कहता है ये कलर कैसे चेंज हो जाता है हीटिंग, तो उसका हमने रीजन बताना है, ठीक है। तो रीजन बताना है, गिव अ बैलेंस कैलकुलेशन फॉर द चेंज। तो कहने का मतलब है आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस लिखनी है, और ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन वाली इक्वेशंस है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, हाँ जी, FeSO4 into 7H2O, दैट गिव्स, हाँ जी, SO4 प्लस 7H2O। तो ये कलर में क्या होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है। और दूसरा कलर में क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग। तो आप कहोगे कैसे चेंज होगा, तो आप कहोगे लाइट ग्रीन से ये व्हाइट हो जाएगा हीट करने पर। और बताना है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्रिस्टलाइन, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर लॉस होने की वजह से इसका कलर व्हाइट हो जाता है क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये जो पार्ट है 7H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसके लॉस होने की वजह से क्या होता है, ये व्हाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पे मैंने साइड में रखा हुआ है, ये देखो। यहाँ पे इन्होंने आंसर में क्या बताया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे आंसर इन्होंने क्या बताया हुआ है, इज अ पेल ग्रीन, मतलब लाइट ग्रीन। पेल ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट ग्रीन। इट बिकम डर्टी व्हाइट ऑन हीटिंग। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इट इफ इट इज हीटेड स्ट्रांगली, ये तो चलो बात की बात है। पहले बताया जा रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने दूसरी रिएक्शन भी बताई जा रही है कि भाई अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये किसमें, आयरन ऑक्साइड और SO2 और SO3 में चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे वो कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ? कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी इंक्वायरी होती है, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है इसमें देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा। तो आपने इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। एंड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बेकिंग सोडा होना चाहिए था। ठीक है, बेकिंग लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा है बेसिकली ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेकिंग सोडा। चलिए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेकिंग सोडा। विच वन ऑफ दिस टू इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। तो इसमें से दोनों में से कौन है एंटासिड का इंग्रेडिएंट, एंड हाउ डज इट प्रोवाइड रिलीफ इन द स्टमक एक। चलो जी, तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला। तो पहला पॉइंट बनाकर फॉर्मूला ऑफ ये लिखने का तरीका है फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हाँ जी, कौन बताने वाला है, ऑफलाइन वाले बच्चे बताओ फिर। वॉशिंग सोडा, हाँ जी, ने फॉर्मूला दसो। हाँ जी, फार्मूला बेटा। हाँ जी, फार्मूला जी, शाबाश, ये तैयारी हो रही है आपका फाइनल एग्जाम दी। हाँ जी, ऑफलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं। हाँ जी, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं। मतलब यूजेस पता है, सर फार्मूला नहीं सोडियम पता है। कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यस, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बिल्कुल सही आंसर है। Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आप 10H2O नहीं लिखोगे तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं होगा। तो 10H2O लिखना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मूला कहा है तो इसलिए 10H2O इंटू 10H2O लिखना है, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद है और उसका आपको नहीं याद है, NaHCO3। चलो जी ठीक है, कहते विच वन ऑफ दिस टू इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। तो आप क्या बताओगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है किसका, इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। ठीक है, हाउ डज इट प्रोवाइड रिलीफ इन द स्टमक। तो स्टमक से कैसे रिलीफ कराता है, ये भी बताना है आपने। बोलो बोलो। तो ये एसिड को कैसे रिलीव कराता है, कैसे बताओगे आप। ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि स्टमक एक किस वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से होता है, और एसिडिटी को क्या है, न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों, क्योंकि जब ये आयोनाइज होगा, ठीक है, वाटर के साथ आयोनाइज होगा, तो ये क्या बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है और वीक एसिड बना सकता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस बनता भी है, तो ये एक तरह से नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। कौन सा है, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। इस वजह से ये हमें एसिडिटी से रिलीव करवाता है और स्टमक एक सही हो जाता है। बात समझ में आई, हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ। चलिए, Yes, sir. यस सर। ओके, तो आज तो वॉइस क्लियर है, आज तो कोई नॉइज का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा होगा। होप सो, आज मैंने कोशिश की है इसमें कुछ चेंजेस करने की, तो ऐसा हुआ था। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ बेकिंग पाउडर एंड हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। चलो जी, बेकिंग पाउडर क्या होता है, क्या बताएंगे, व्हाट इज बेकिंग पाउडर। ये तो अक्सर आपसे, आपको पता होना चाहिए, ये तो अक्सर मतलब जनरल से क्वेश्चन है समझ लो एक तरह से भाई। बोलो बेकिंग पाउडर क्या होता है। वो तो नाम से ही पता लग रहा है बेकिंग पाउडर, खाना बनाने में काम नहीं आता, क्योंकि हर एक खाने में हम बेकिंग पाउडर थोड़ी ऐड कर रहे हैं। हाँ, बेकिंग पाउडर क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा। यस, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, टार्ट्रिक। एडिबल एसिड कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड है। तो इसके मिक्सचर को हमने क्या कहा है, बेकिंग पाउडर कहा है। और ये किसके काम में आता है, हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, रिएक्शन के थ्रू बताना है। चलो बताओ रिएक्शन। Na NaSCO3, हाँ जी, प्लस H प्लस
Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यही है। अच्छा जी, चलो। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, जैसे हमने जो भी हमने बनाना है, मान चलो केक बनाना है ना, तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है, हीट करने की वजह से CO2 गैस बाहर निकलती है। और जब CO2 गैस बाहर निकलेगी, तो जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैदा यूज कर रहे हैं या डॉफ जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं। उसको हम फफोले कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, इसलिए। बात समझ में आई? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, तो उसकी वजह से उसमें काफी स्पेसियस हो जाता है, क्योंकि गैस निकलती है। बिल्कुल। और जब गैस निकलती है तो वो अपना स्पेस बना लेती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। तो इस तरह से वो केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी, और भी वैसे इन ब्रेड में आल्सो ऐसे ही होता है। ब्रेड ऐसा होता है, ठीक है, केक में ऐसा होगा। चलो जी, Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। Why does aqueous solution of an acid conduct electricity? तो इसमें 4 क्वेश्चन है जी। Why does aqueous solution of an acid conduct electricity? How does the concentration of hydronium ion change? वन बाय वन करते हैं इसको। चलो, तो सबसे पहले how does aqueous solution of an acid conduct electricity? तो बताओ जी, कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? क्या है, क्या बताएंगे इसमें? हाँ जी, 7। 7, टोटल 7 है। पता नहीं क्या कर लो एडमिट होके। चलो फिर बताओ बेटा, why does aqueous solution of an acid conduct electricity? ठीक है, वाटर नहीं, एसिड ब्रेकडाउन होता है। एसिड ब्रेकडाउन होगा, वो आयंस में डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, आंसर ठीक है, पर थोड़ा एक्सप्रेस करना, थोड़ा सा सीखना है आपने। ठीक है जी। तो एसिड, हमें मान के चलो कोई एसिड है, जैसे HCl है, मान के चलो, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। और उससे क्या होता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या होता है हमारा, है ना, आयोनाइज हो जाता है, वाटर में आयोनाइज हो जाएगा। और उसकी वजह से ये हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है, हम कह सकते हैं कि हाँ जी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब वाटर में अगर आयन प्रोड्यूस हो गया, अगर वाटर में आयन प्रोड्यूस हो गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि वो चार्ज को कैरी करता है। तो जब चार्ज की मूवमेंट होती है सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपने बताना है। इसका डायग्राम रिलेटेड अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहो तो बना सकते हो। शॉर्ट में क्या करना है कि आपने इस तरह से कैथोड एनोड बना देना है, यहाँ पे सॉल्यूशन बता देना है कि हाँ जी ये एक्वस सॉल्यूशन है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करके बता सकते हो, ठीक है, कि एक्वस सॉल्यूशन है जी यहाँ पे। ठीक है, HCl का कैथोड एनोड आप बना सकते हो। कैथोड एनोड क्या बनाना है आपने, यहाँ पे आप सेल कनेक्ट कर सकते हो। आप बता दो कि हाँ जी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेल कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या हमारे पास एक, यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड है। ऐसे करके आप ड्रॉ करके 2 मिनट में ऐसे सॉल्यूशन दे सकते हो। यहाँ पे बता सकते हो भी H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ करके तुरंत आप बता सकते हो। समझ में आई बात? आगे चले, चलो देखो फिर आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन चेंज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड? चलो जी, कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एसिड को डिल्यूट किया जाए? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन चेंज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड। तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है क्वेश्चन। डिल्यूट का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताओ। डिल्यूट का मतलब और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? डिल्यूट तभी होगा जब वाटर को ऐड करेंगे। जब वाटर ऐड होगा तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी या कम? कम होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं ज्यादा होगी, कुछ कह रहे हैं जो कम। हाँ जी, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी।
इंक्रीज सर होगी या कम डिक्रीज होगी। होगी? हाँ जी, सर डिक्रीज। ओके, डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। ध्यान ध्यान से समझो भाई, सारे जने बोलो नहीं, इधर ध्यान से समझो। अब मानकर चलो, ये हमारे पास, जगसीर, ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में मेरे पास ये 1 लीटर का है। ठीक है, कितने लीटर का है? 1 लीटर का। अब आपने मानकर चलना है कि इस 1 लीटर में मेरे पास 10 हाइड्रोनियम आयन है। कितने हाइड्रोनियम आयन है? 10। अब मैं क्या करता हूं, इसमें 1 लीटर वाटर और ऐड करता हूं। कितने लीटर? 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना वॉल्यूम हो गया इसका? 2 लीटर हो गया। अब उसमें हमारे पास 10 हाइड्रोनियम आयन, फिर भी हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कितने होंगे? तो पहले जो पर लीटर आंसर था वो था 10 हाइड्रोनियम आयन पर लीटर। अब पर लीटर कितना हो गया? तो पर लीटर कितना आंसर आएगा सेकंड वाले के केस में? हाफ कितना हुआ? 2 का। इसको 2 से डिवाइड करोगे ना? 5 H2O पॉजिटिव पर लीटर। अब हमारे पास क्या बचा भाई? दोनों का हाफ कर दोगे ना, 2 का भी हाफ करोगे और जो 10 हाइड्रोनियम है उसका भी हाफ करोगे, बराबर बराबर डिवाइड करोगे ना 1 1 में। तो बताओ, तो अब ये बताओ कि कंसंट्रेशन क्या हुई? अब बात समझ में आई ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे? कि अगर यस वाटर की एडिशंस करेंगे और वो डाइल्यूट हो रहा है, तो डाइल्यूट होने की वजह से कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने हाइड्रोनियम आयन है। समझ आया? तो अब डाइल्यूशन नहीं बोलना है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना और वाटर का इंक्रीज होना। नहीं जी, सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वाटर ही ऐड करते हैं जनरली। तो आप वाटर ही लेकर चलोगे। आप हायर क्लास में होगे तब सोचेंगे कि सॉल्वेंट और कौन सा यूज करना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन हैज द हायर पीएच? विच वन हैज हायर पीएच, अ कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अब तो ये आंसर कर सकते हो ना? क्या कह रहा है? विच वन हैज हायर पीएच? पीएच किसका ज्यादा होता है? कंसंट्रेटेड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों की आवाज आई थी। हाँ जी, बताइए। dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन का पीएच हायर होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में बताया जा रहा है कि जो पीएच किसका ज्यादा होगा? जिसकी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। आपका क्या आंसर है? आपका डाइल्यूट है, ठीक है। आपका कंसंट्रेटेड। हाँ जी वंशिका, कंसंट्रेटेड। तो अभी कल भी मैंने सेम क्वेश्चन किया था और मैंने क्या बताया था कि जो पीएच है वो हाइड्रोनियम आयन के क्या होती है? शाबाश, अभी कल पढ़ के हटे हम लोग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम। और कंसंट्रेटेड में पीएच की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो पीएच क्या होगा उसका? कम। अब डाइल्यूट वाले की बात कर लेते हैं। डाइल्यूट में क्या होगा? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम, तो पीएच क्या होगा उसका? बात समझ में आई? तो दैट्स व्हाई, तो राइट आंसर क्या है कि अगर डाइल्यूट होगा तो उसकी पीएच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ आया? ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको नोट कर लिया करो साथ में। ठीक है, अभी कल भी यही सेम चीज समझाई गई थी आप लोगों को, सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड टू बी द गैस इवॉल्व ऑन एडिंग द डाइल्यूट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड टू बी द गैस इवॉल्व ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2? तो गैस किसमें से इवॉल्व होगी अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं? किसमें? सॉलिड सोडियम कार्बोनेट प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब। दूसरा, जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी गैस यहाँ पे इवॉल्व होने वाली है। चलो जी, ये हम इक्वेशन से बताएंगे। कैसे बताएंगे? इक्वेशन से। बिल्कुल CO2 होगी, शाबाश।
तो सबसे पहले की हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 प्लस क्या कर देंगे 2HCl। ठीक है, तो अब इसमें कार्बोनेट में क्या होगा, एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो और CO2 बाहर निकाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, और दो हाइड्रोजन के साथ वो ऑक्सीजन जाएगी, ये देखो ऐसे कर लो CO2 और O। तो एक CO2 बन गया और ये बन गया एक H2O, और दो क्लोरीन किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ, क्या बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस H2 हाँ जी CO2। CO2 ठीक हो गया, तो इसके साथ तो CO2 गैस निकलेगी। सेकंड वाले के साथ क्या होगा, चेक करो, जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब, Zn प्लस hydrogen हाँ जी हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस 2HCl दैट गिव्स equals then ZnCl2 Cl2 प्लस plus H2 H2। तो इसमें कौन सी गैस बाहर आ रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर आ hydrogen। रही है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये शीट मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आगे। ठीक है, 2018 pH has great importance in our daily life explained by giving 3 examples। ये वही वाले हैं, pH importance in our daily life वाला टॉपिक है एनसीईआरटी में, और वहां से आप लोग बता सकते हो। तो pH has great importance in our daily life explained by giving 3 examples। टाइम कम है तो थोड़ा सा मैं आंसर को शो करके ही आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा मेटल नॉन मेटल का, इसलिए। ठीक है, तो पहले क्या है, यहाँ पे देखो pH of our stomach is 2 and is needed for digestion of protein in our body। दूसरा ब्लड ऑफ pH कितना है 7.36 to 7.42 which must be maintained proper health। तो अगर pH गड़बड़ हुआ आपका ब्लड का तो इसका मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। pH of soil is determined and suitable chemicals so as to make it suitable for growth of crops। और क्रॉप का भी प्रॉपर होना चाहिए pH। भाई क्रॉप प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ के लिए हमें pH पता होना चाहिए सॉइल की क्या है। अभी कल भी हमने स्टडी किया था कि फार्मर क्या करते हैं, चौक ऐड करते हैं। तो चौक ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि चौक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है ताकि उसको पीएच को मेंटेन किया जा सके और क्रॉप क्रॉप की ग्रोथ में बेनिफिट हो सके। आगे चलते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। 2 ml of sodium hydroxide solution to add a few piece of granulated zinc metal taken in a test tube। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे when the content of warm a gas wall which is bubble through a soap solution before testing। तो सोप सॉल्यूशन में तो एक ही गैस पास करते हैं हम लोग, कौन सी गैस होती है वो, हाइड्रोजन गैस। Write the equation for the chemical equation involved and test to detect the gas। Name the gas which will evolve when the same metal react with the dilute solution of strong acid। चलो जी, तो इसका भी मैं आंसर शो करता हूँ आपको। ठीक है, ताकि जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन करके हम लोग खत्म कर लें। तो जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, और टेस्ट कैसे होता है, भी पॉप साउंड आता है अगर हम इसको बर्न करते हैं। ठीक है, पॉप साउंड आता है अगर हम इसको बर्न करते हैं। ठीक हो गया, हाइड्रोजन गैस आती है, और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट द कलर ऑफ फिनोल्फिथाइलिन इन सोप सॉल्यूशन। चलो जी, कलर ऑफ फिनोल्फिथाइलिन बताओ जल्दी से। हाँ, फिनोल्फिथाइलिन में सोप सॉल्यूशन कौन सा, ये बताओ। सोप सॉल्यूशन जो होता है वो नेचर में क्या होता है, एसिडिक या बेसिक, बेसिक होता है। तो बेसिक वजह से फिनोल्फिथाइलिन का कलर क्या होगा, पिंक, है ना। बात समझ में आई। चलो, नेम द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्काली प्रोसेस विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ जी, प्रोडक्ट का नाम बताना है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करे। क्लोर एल्काली प्रोसेस के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट का नाम बताना है। Cl2 क्लोरीन गैस। प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, Cl2 होता है, H2 होता है, और कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर ये बाई प्रोडक्ट कह रहा है, तो बाई प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस करते हैं हम लोग। क्लोर एल्काली प्रोसेस में क्या बनता है बताओ पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है कि नहीं बनता, ब्राइन सोल्यूशन से। साथ में क्लोरीन गैस बनती है, एनोड पे बनती है, कैथोड पे कैटायन मूव करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो क्लोरीन गैस है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। एक नंबर का है, बस क्लोरीन गैस बताना था। अगला है
नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाई द वेरियस लेवल ऑफ एक्सपोजिव आयन इन कंसंट्रेशन। एक ही इंडिकेटर का नाम बताना है जो डिफरेंट कंसंट्रेशन को बताती है डिफरेंट लेवल पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक हो गया? तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये आपने बताना था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको ये पूरा सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इसके आंसर की के साथ भी सेंड कर दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आज वॉइस भी क्लियर थी। और अपने दोस्तों को बताओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें।